बात सभी से निवेदन, कमर गर्दन सीधी करते हैं आज की कक्षा के लिए। और दोनों हाथ गोद में और गायत्री मंत्र के साथ कक्षा का शुभारंभ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रिलैक्स करेंगे, हाथों को रब करेंगे, आंखों पे लगाएंगे और आइए आज की कक्षा को शुरू करें। तो आज का हमारा विषय, क्योंकि हमारा पिछली बार हमने धारणा और ध्यान को पूरा डिटेल में पढ़ा था, तो आज हमें जो कंप्लीट करना है वो होगा कि किस तरीके से हमें ध्यान के अंदर प्रिकॉशंस रखने चाहिए, कौन कौन सी चीजें हैं, और कैसे ध्यान के अंदर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई चीज एग्जरेट होकर आ रही है या फिर एक्स्ट्रा आपको अनइजीनेस हो रही है तो वो क्यों होती है, क्यों जरूरी है। तो ये सारी चीजें आज की कक्षा में हम जानेंगे। ठीक है। अब पहले भी हमारे पास प्रश्न आया था, वो ये आया था कि किस तरीके से, जैसे अगर कोई ध्यान कर रहा है तो हमारा क्या विषय हो, कैसे हम डिसाइड करेंगे, कितनी देर तक करेंगे, नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है। तो सबसे पहले विषय तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं जहाँ पे आपको आपका मन लगे, ध्यान लगे, या फिर यूं कहे कि जहाँ पे आपको लगे कि ये रिलैक्सिंग है और शायद मेरे लिए बना है, वैसे कर सकते हैं। म्यूजिक के ऊपर किया जा सकता है, और भी जितने भी हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिए हैं उनके ऊपर किया जा सकता है। इसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस या यूं कहें कि कुछ चीजें हैं जो हमें समझने की जरूरत है। ध्यान में ऐसा क्या होता है कि चीजों की सफाई होती है तो फिर क्या होता है, कैसे वो बाहर आती है। तो पता नहीं आपने साइकोथेरेपी सुना है या नहीं। तो अगर एक है सिगमंड फ्रायड, ठीक है, साइकोलॉजी में उन्होंने साइको एनालिसिस, प्री एसोसिएशन, इस तरीके से मेनली उन्होंने साइको एनालिसिस दिया है। उसके अंदर क्या होता है कि उनका कहना है कि जितने भी हमारे डिजायर्स हैं, फियर्स हैं, और जितने भी हमारी चीजें हैं वो अंदर अनकॉन्शियस में दबी हुई हैं, अचेतन में दबी हुई हैं। ठीक है। तो उन्हें निकाल के लाना, पहले उन्हें निकाला जाता है, जिस वजह से हमारे जो प्रेजेंट में डिसऑर्डर्स हो रहे हैं उनकी रूट्स हैं, वो जो अचेतन में दबा हुआ है वो उनकी रूट्स हैं, जिस कारण से डिसऑर्डर्स होते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि शरीर के अंदर यदि पित्त बढ़ जाता है, शरीर के अंदर यदि टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं तो फिर थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है कि कई कई बार हमारी स्किन के ऊपर एलर्जी दिखाई देती है, कई बार हमें एसिडिटी जैसा महसूस होता है, कई बार हमें हमारी मनोस्थिति खराब हो जाती है। पर एक्चुअल में क्या होता है, अंदर टॉक्सिन्स हैं, कुछ भर गया है, कोई चीज बढ़ गई है। सेम ही चीज होती है हमारे मनस्थिति में। तो अगर स्थूल तरीके से कोई चीज बढ़ सकती है तो सूक्ष्म तरीके से भी बढ़ सकती है। जन्मों जन्मों से भी हो सकता है, इसी जन्म से भी हो सकता है, कोई भय, कोई डर, कोई इच्छा, कोई परेशानी, कोई ऐसा ट्रॉमा, ये सारी चीजें हमारे अनकॉन्शियस में दब जाती है। अब जब ध्यान किया जाता है तो दो चीजें साथ में होती हैं। एक तो होता है कि हमारे अनकॉन्शियस तक यदि उस ऊर्जा का प्रवाह जाता है तो फिर वो उभर करके निकलने की कोशिश करता है। ठीक है, क्योंकि निकालना ही तो है, टॉक्सिन्स को भी निकाला जाएगा। नेचुरोपैथी में उभार आता है। जब नेचुरोपैथी दिया जाता है, मिट्टी से, पानी से, इस तरीके से जब ट्रीटमेंट होता है तो उभार आता है। अब वो उभार क्या है, उन्हीं टॉक्सिन्स का निकलना, यानी कि जो बीमारी है थोड़ी सी बढ़ जाती है, ऐसा लगता है कि अरे ये तो पहले से ज्यादा हो गई परेशानी, बीमार हो गए और भी ज्यादा। या फिर फीवर हो जाता है किसी को, फीवर के माध्यम से भी वो टॉक्सिन्स निकलते हैं, या फिर उनका जो भी हमारे आप कह सकते हैं इन्फेक्शन है या फिर बैक्टीरिया है, वायरस है, वो डिस्ट्रॉय होते हैं। उसके लिए फीवर का होना आवश्यक हो जाता है। इसी प्रकार से जब साइकोथेरेपी दी जाती है उस टाइम पे भी थोड़े समय के लिए ऐसा लगता है कि इस चीज को फेस करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, जो चीज हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसे फेस नहीं किया जाता, कि अरे अभी तक तो हमने दबा के रखा हुआ था या पता नहीं कहाँ से आया है, तो वो रहता है। इसी प्रकार मेडिटेशन में भी होता है।
मेडिटेशन में एक तो ये हुआ कि जिसका ध्यान किया जा रहा है उनके गुण हम तक आ रहे हैं, जो कि अच्छा है। पर साथ में एक और चीज हो रही है, क्योंकि एकाग्र अवस्था है। जैसे कॉन्वेक्स लेंस की बात हुई थी, अगर एक जगह जा रहा है तो फिर वहां पे वो तपाएगा, जलाएगा। इसी तरीके से जब सूक्ष्म जो हमारे टॉक्सिन्स हैं, सूक्ष्म में क्या आते हैं, विचार, भावनाएं, ये सब आते हैं। वो जो टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं, जो अंदर दब गए हैं, उन तक जैसे ही वो ऊर्जा जाएगी, पहुंचेगी, तो क्या होगा, वो निकलने की कोशिश करेंगे। कहाँ से निकलेंगे? शरीर के हमारे कोई ना कोई एक्शंस होंगे जिससे निकलेंगे, या फिर हमारी मनस्थिति के रूप में निकलेंगे। तो जब वो निकलते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि कोई मेडिटेशन कर रहा हो, थोड़ा हिलने लगता है, या फिर उसके आंसू आ जाते हैं, या परेशान हो जाता है, या फिर तेज तेज रोने लगता है। ये सारी चीजें आपने कुछ जगह देखी होंगी। ये जो नॉर्मल थोड़ी थोड़ी डेली मेडिटेशन करते हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पर आपने नोटिस किया होगा कि विपस्सना या इस प्रकार की जो और भी कुछ ऐसी मेडिटेशंस होती हैं, हठ योग के साथ काफी जुड़ी हुई ऐसी चीजें हैं, जिसके अंदर थोड़ा ज्यादा ऊर्जा एक साथ वहां पे पहुंचती है और एकदम से वो चीजें निकलती हैं। तो किसी की निगरानी में और किसी की गाइडेंस में करना चाहिए। पर अब वो निकले तो क्या करें? निकलेगा कैसे? हो सकता है कि डरावनी चीजें सामने आ जाएं, या फिर बुरी चीजें आ जाएं, या फिर भय ऊपर की तरफ आ जाए। तो वो क्या हो रहा है, वो बस ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमें कहीं से कोई जैसे अगर कोई ड्रेन सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है, या फिर कोई नाली है, उसे जब हम साफ करते हैं तो उस दौरान जो स्मेल है वो भी बढ़ जाती है, आसपास का फैलाव भी बढ़ जाता है। दिवाली के टाइम पे जैसे सफाई होती है, तो स्टार्टिंग में तो लगता है अरे फैल गया मामला। पर अंदर से उस गंदगी को निकालने के लिए हमें चीजों को थोड़ा इधर उधर करना ही पड़ता है। तो वही जब थोड़ा सा इधर उधर होता है, तो मन उस टाइम पे थोड़ा सा विचलित हो सकता है। पर निगरानी में या फिर आप स्वयं भी अगर कर रहे हैं, तो आपको ये पता होगा कि हाँ, सफाई हो रही है, होने देते हैं। ठीक है। जैसे छोटा बच्चा है, उसकी अगर हमें सफाई करनी है और वो अपना हाथ पैर चलाए जोर जोर से, नहीं नहीं करवानी, परेशान हो जाए, अरे दर्द हो रहा है, या फिर इंजेक्शन के टाइम पे कैसे बच्चा परेशानी करता है, पर लगा तो ठीक कारण से रहे हैं, उसकी ही बीमारी को ठीक करने के लिए लगाया जा रहा है। तो जब कोई जानबूझकर एकदम सोच समझकर और निगरानी में अच्छे से इसको अभ्यास में लेकर आता है, तो वो कर्म परिस्थितियों के रूप में भी सामने आ सकते हैं, वो कर्म मनस्थिति के रूप में भी सामने आ सकते हैं, वो कर्म विचारों के रूप में, भावनाओं के रूप में, थोड़े से उद्विग्नता के रूप में, किसी भी रूप में सामने आ सकते हैं। और उनको निकलने देना चाहिए साक्षी भाव से, उन्हें देखकर। और फिर इसी भाव से कि हाँ, ये जब सतह पे आएगा तभी कोई चीज निकलेगी, है ना। अगर एक ग्लास है, तो ग्लास का जो निचला वाला हिस्सा है उसके अंदर अगर कुछ गिर गया है या फिर अंदर कुछ दब गया है, जब चम्मच से निकालते हैं तो ऊपर आता है पहले, तो हल्का पानी गदला भी हो सकता है, या फिर ऐसा लगता है कि ऊपर कुछ खराब हो गया। पर जैसे ही वो निकल जाता है, फिर थोड़ा ठहराव में आता है, तो सारी चीजें वापस से नॉर्मल हो जाती है। इस वजह से ध्यान एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी कहते हैं कि बहुत ऊर्जावान है, ध्यान से करनी चाहिए, और बहुत ज्यादा एक साथ नहीं करना चाहिए। ये इसके पीछे के कुछ कारण हैं। पर जहाँ पे बात होती है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप कर भी सकते हैं, जैसे मानसिक गायत्री मंत्र जब बोला जाता है कि आप कहीं भी कर सकते हैं, मन 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 ही मन में आप गायत्री जप कर रहे हैं, तो उसका कोई ऐसे साइड इफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा ऊर्जा के साथ हम खेल नहीं रहे। ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती। ठीक है। तो ध्यान से रिलेटेड आपको काफी चीजें क्लियर हो गई हैं। और जैसे ही सफाई हो जाएगी, उसके बाद जो स्टेबिलिटी आएगी वो अपने आप में बहुत दिव्य होगी। और जिनका ध्यान किया जा रहा है उसके माध्यम से वो दिव्यता धीरे धीरे बढ़ जाएगी, या यूं कह लें कि दिव्यता तो भीतर ही है ना। बस सफाई होनी ही जरूरी है, दिव्यता उजागर हो जाएगी। ठीक है। वो फिर स्व का रूप, जो सेकंड हमारा सूत्र है, अति योगा अनुशासनम, फिर जो दूसरा सूत्र है योग चित्तवृत्ति निरोधक, फिर तीसरा सूत्र वहां पे यहाँ पे डेफिनेशन में आता है, तदा दृष्टु स्वरूपे स्थानम, यानी कि हमें अपना स्वरूप दिखाई देने लगेगा।
तो यही तो है योग की वो अवस्था जिसकी आवश्यकता है। पर आपके अगर क्लाइंट्स हैं तो बहुत सोच समझ के देना होगा। जैसे कि अगर पहले भी मैं बता चुकी हूँ, म्यूजिक से आप शुरुआत करा सकते हैं। 2 3 या 5 मिनट की नाद योग बहुत अच्छा ऑप्शन है। शाम को 15 मिनट के लिए नाद योग कराया जा सकता है उनको। ठीक है। और मेडिटेशन अपने आप में ऐसा है जैसे तो बहुत सारा ऊर्जा एक साथ मिलने वाली चीज। ठीक है, जब करो तो 3 चीजें हो गई हमारी। जब, ध्यान, ठीक है, उपासना, साधना, आराधना। जब भी हो गया, ध्यान भी हो गया, और साथ में कर्म भी आवश्यक हो जाता है। उपासना, साधना, आराधना, ये पूरा का पूरा टॉपिक लिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगली कक्षा में हम ये पूरा टॉपिक लेंगे। हुआ आहत, जहां पे कोई टकराव हुआ, फ्रिक्शन हुआ, वो हो गया हमारा आहत। अनाहत, जहां पे टकराव, फ्रिक्शन इस तरीके से नहीं हुआ। तो ओम जब हम बोलते हैं तो इसके अंदर ना ही जीभ तालू से टकराई, ना ही हमारे होठ आपस में टकराए, तो इसको हम बोलेंगे अनाहत। अब अनाहत चक्र, जो हृदय है, उसको हम अनाहत चक्र भी बोलते हैं। ठीक है। और हम्म। यदि यूनिवर्स में भी जो साउंड अगर देखी गई है तो वो ओम की साउंड है। तो एक तरीके से अनाहत है, अनाहत नाद है, जो लगातार वो स्पंदन होता जा रहा है बिना अर्थ के, बिना दो चीजों के टकराने के हो रहा है। तो वो क्या हो गया हमारा अनाहत। तो ये डिफरेंसेस हैं। और जब उस पर ध्यान किया जाता है तो वो एक ऐसा ब्रह्मांडीय ध्यान होता है, एक ऐसी ऊर्जा पे ध्यान होता है जो स्वतः ही सारी चीजों का मूल कारक है। ठीक कहते हैं ना, ओम सारी चीजों का मूल कारण है। तस्य वाचकः प्रणवः, उन ईश्वर का नाम प्रणव है, ओम है। तो ओम का उच्चारण से क्या होगा, हम उसी ऊर्जा से कनेक्ट हो जाएंगे जो ऊर्जा ब्रह्मांडीय ऊर्जा में सर्वव्याप्त है, या फिर ईश्वर के रूप का ही एक रूप है, आप कह सकते हैं, उनका नाम ही ओम है। ठीक है। तो उस पे ध्यान, उस अनाहत जो नाद है उस पे ध्यान, उस आवाज पे भी आप ध्यान कर सकते हैं। उस अगर स्थूल ध्यान करना है तो इस तरीके से जो हृदय की आवाज होती है उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट इन्हीं से मिलते जुलते ध्यान आपको बताए गए होंगे। थोड़ा थोड़ा क्लियर हो मैं गया? हाँ, क्लियर हो गया। हम जैसे स्पंदन बोलते हैं। क्या? स्पंदन? स्पंदन। हाँ हाँ। जी। स्पंदन स्पंदन क्या? क्या होता है? स्पंदन को बोलते हैं वाइब्रेशन। ठीक है। अब ये स्पंदन क्या है? अब देखिए, अब थोड़ा सा मैं विज्ञान भी यहाँ पे लाने वाली हूँ। आपको पता है कि दो नेचर होते हैं। नेचर यानी कि प्रकृति होती है, स्वभाव होता है ब्रह्मांड में या फिर हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं। एक होता है मैटर, एक होता है वेव। कहते हैं मैटर नेचर है, या तो वो वस्तु जड़ पदार्थ है और उसका उसका प्रकृति है। ठीक है। दूसरा हो गया वेव नेचर, यानी कि उसके अंदर थोड़े से वेव नेचर है। आपको समझ में आ रहा है ये दोनों लॉजिक, है ना? ठीक है, उसे आप बाद में पकड़ पढ़ के पूछ लीजिएगा, कोई बात नहीं, पहले इसे समझ लीजिए। तो जब हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने परिपुष्टि करने की और पूरी शोध जब उन्होंने किया तो उन्होंने बताया कि एटम सबसे छोटी इकाई है। ठीक है। फिर वो धीरे धीरे उन्होंने और उसका खंडन किया और ज्यादा उसे ढूंढा समझा और माइक्रो लेवल पे गए तो बोले कि नहीं, न्यूक्लियस सबसे छोटी है। फिर फोटोन और इन सारी चीजों पे चले गए। फिर ऐसे करते करते अब इस निष्कर्ष पर आए हैं कि स्पंदन या वाइब्रेशन ही है सारे चीजों का मूल कारण। एक वाइब्रेशन, यानी कि ये हाथ भी अगर आप देख पा रहे हैं तो इसके भीतर भी ये सारा वाइब्रेशन ही है, और कुछ नहीं है, स्पंदन ही है। किन का स्पंदन है? अब आप कह सकते हैं कि अणुओं का स्पंदन है, एटम्स का स्पंदन है, किन चीजों का? और वो एटम्स अपने आप में भी स्पंदन का ही प्रकार है। ठीक है। वेव नेचर ही है, सारी चीजें वेव नेचर ही है। इसलिए बोला जाता है शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म। शब्द ही ब्रह्म है, नाद ही ब्रह्म है। क्यों बोला जाता है? जैसे ओम, अगर वो प्रस्फुट हुआ तो उसके माध्यम से बाकी चीजें भी बन गई। ठीक है।
ये भी क्यों बोला जाता है उसका भी थोड़ा सा एक चीज बता देती हूँ। जैसे आप कोई शब्द यदि बोलेंगे, ठीक है, आपने आपने वो भी देखा होगा ना कि कुछ ऐसे महान आत्माएं होती हैं जो, जिसने कहा कि अच्छा मेरे हाथ में फूल आ जाए, वो फूल आ जाता है। कहाँ से आ गया फूल? वो पदार्थ रूप में तो था ही नहीं। सब साइंस है, सब वो वाइब्रेशन है, वहां के जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स हैं उसके भीतर उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स वगैरह और वाइब्रेशन को सिर्फ चेंज कर दिया, अपनी ऊर्जा के माध्यम से चेंज किया, कहीं और से कुछ लाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उनके भीतर वो तप है। ऊर्जा के माध्यम से यदि आप इस एनवायरनमेंट में मौजूद कुछ एटम्स को बांध पाए, ठीक है, अपनी ही ऊर्जा से, और उनके मॉलिक्यूल्स के अंदर चेंज ला दिए, या वाइब्रेशन के अंदर भी यदि चेंज ला दिया, अगर वो बहुत क्लोज वेवलेंथ और वो वाली वाइब्रेशन कर दी, तो वहां पे क्या होगा? डेंसिटी बढ़ जाएगी। समझ रहे हो थोड़ा थोड़ा? तो पर इन सारी चीजों को समझने के लिए एक वाङ्मय मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर सच में इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो। इसका नाम ही है शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने ही लिखा है, और इतना गजब का वाङ्मय है, आप उसे पढ़ेंगे तो आपको सारे डाउट्स इन सारी चीजों से रिलेटेड एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो ये वाइब्रेशन ही है, स्पंदन ही है हर जगह। हाँ जी। और आप कुछ पढ़ रहे हैं और कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं मैम, मैं लिख रही हूँ जो आप बता रहे हो। अरे वाह! वैसे तो ये रिकॉर्ड मैंने लगा दिया क्योंकि शोर कम हो गया था, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। पर हाँ, ये बुक मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगी, और इसका एक छोटी वाली बुक का पीडीएफ भेज दूंगी। अभी भेज दे, क्लास के तुरंत बाद भेज दूंगी। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हैं। बाकी हाँ, ओमकार का जप अपने आप में बहुत गूढ़ है, बहुत गुह्य है, जरूर करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जरूर करना चाहिए। और यहाँ तक कि मैं अपने स्टूडेंट्स को भी, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को भी बताती हूँ कि देखो, अगर आप साइंस को मानते हो तो सुपर साइंस को भी मानना चाहिए। सुपर साइंस स्पिरिचुअलिटी है, और वहां पे जाके आ जाते हैं आपकी, कि यहाँ प्रूव हो चुका है ना कि मंत्र मननात् त्रायते मंत्र, त्राण करे, त्राण करने वाला मंत्र है। तो अगर आप अपने दिनचर्या में, जीवन में यदि मंत्र को शामिल कर पाए, तो अपने आप में वो बहुत दिव्य होगा। क्योंकि तप का आ जाना, उस तप के माध्यम से हमारी कर्मों का जो वो, देखो 3 कर्मों के बारे में वैसे तो हम एक अपनी क्लास कर चुके हैं। अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक, जो हमारे दुख होते हैं उनका निराकरण करने के लिए अति आवश्यक हो जाता है कि तप का समावेश हो। जो कर्म पूरी तरीके से परिपक्व हो गए उनका तो फल मिलेगा ही, पर कुछ ऐसे कर्म भी हैं जो परिपक्व नहीं हुए हैं, ठीक है, यानी कि आप उसमें चेंजेस ला सकते हैं अपने कर्मों के हिसाब से। तो अगर आप अपने तप के हिसाब से, अपने अच्छे कर्मों के हिसाब से, कैसे हो जाता है वो एस्ट्रोलॉजी में कैसे बोल देते हैं कि अच्छा इतना दान कर दो तो आपके साथ ये अच्छा हो जाएगा, ये बुरा, क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे आपके माध्यम से कोई कर्म घटित हो रहा है, यूनिवर्स में कोई ऐसा कर्म आप कर दे रहे हैं जिससे उस कर्म, वो कर्म का तो रहेगा ही फल, पर कहीं ना कहीं उसके अंदर चेंजेस आपके कर्म के माध्यम से आपने ले आए। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप कुछ बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, अब पर उसका रूल है, कुछ रूल्स हैं कि अगर आपने स्टार्टिंग में या फिर बीच में कुछ डाल दिए तो चीजें पक जाएंगी, पर जब सारी चीजें पक गई हैं उसके बाद आप उसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हो, उसके बाद आपको लगे नहीं इसमें तो चने की दाल डालनी थी, लास्ट में डालोगे, वो पकेगा ही नहीं ना, खाने में कुछ चेंज आ सकता है। ठीक है। तो जब तक वो परिपक्व नहीं हो रहे हैं हमारे कर्म, उससे पहले ही यदि हम अपनी भावना, अपने कर्म, अपने वाच, इन्हीं के माध्यम से ही चेंजेस आ सकते हैं। महर्षि पतंजलि ने अलग अलग माध्यम से इन्हीं में चेंजेस बताए हैं। चित्त में चेंज, ठीक है, चित्त को शुद्ध करना। वाणी में चेंज, वाणी स्पीच, चाहे हम बोल रहे हैं चाहे मस्तिष्क में, इनको शुद्ध करना है। और व्यवहार में, एक्शंस में चेंज। 3 ही चीजें हैं। ठीक है, ग्रामर का आपको पता ही है। तो इस वजह से बहुत बार बार कहती हूँ, हम अभी तक जितना कर पाए नहीं कर पाए, ठीक है, आज से शुरू करें। आज से हम अपने दिनचर्या में उस चीज को बस शामिल कर लें, तो अपने आप में बहुत दिव्य हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे। और कोई प्रश्न? सुहाना जी, आरती से।
ठीक है, करें। चलिए, तो फिर अब हम करते हैं आज की कक्षा का समापन, सभी के कल्याण की भावना करते हुए। आपके जो भी प्रश्न हो कक्षा में, यदि आप ना पूछने पाए तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। और प्रश्नों का उत्तर जरूरी नहीं है कि जो यहाँ से दिया गया हो वही सत्य या सही हो। प्रश्नों का उत्तर यहाँ हम माध्यम भी बन सकते हैं देने के लिए। और जो जो स्पेशली आपके पास जो बुक्स आ रही हैं, एक लिंक भी मैंने ग्रुप पे भेज दिया होगा, AWGP के नाम से, जो उन गुरुदेव की बुक्स हैं। 3,000 से ज्यादा बुक्स हैं। वो साहित्य ऐसा है जहाँ पे कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जिसका हल नहीं हो सकता, हर प्रश्न का हल। और हमारी अंतरात्मा हमारी सबसे बड़ी गुरु भी है। ठीक है, तो अंतरात्मा से जब कोई कनेक्ट हो जाता है तो सारे प्रश्न अपने आप हल हो जाते हैं। ठीक है, और समर्पण के साथ दिव्य भी हो जाते हैं। आइए हम सभी के लिए प्रार्थना करें, हाथों को पुष्पांजलि मुद्रा में रखते हुए। सभी का जीवन दिव्य हो, सभी के जीवन में साहस, धैर्य, शक्ति, श्रद्धा, सद्बुद्धि और सबसे ज्यादा जरूरी सात्विक प्रेम का उदय हो। और इसी भावना के साथ सबके लिए मंगल कामना, शुभकामना। ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषां। गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमात् भवेत्। श्रद्धा मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहनं, देहि मे हव्यवाहनम्। हाथों को रब करेंगे, आंखों पर लगाएंगे और मुस्कुराते हुए आगे। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, साधुवाद, और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद। प्रणाम मैम। प्रणाम। प्रणाम मैम। राधे प्रणाम। सॉरी, एक्चुअली आपके ऑडियो वीडियो भी ऑन नहीं कर पाती हूँ कोई बिकॉज बात ऑफ थोड़ा, कोई मतलब बात थोड़ा कभी नहीं। आप बाहर सभी के तो अपने नहीं कर अपने पाती। धर्म भी हैं, बाहर भी रहते हैं, फिर भी आप जुड़ जाते हैं, कोशिश करते हैं। बहुत अच्छी बात है। प्रयास से ही सारा, अभ्यास से और प्रयास से ही सारी चीजें सफल हो जाती। ठीक है, प्रणाम। प्रणाम।